ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ नहीं हैगा सी ਤੇ गुरु जी ने सानू दिता सारा कुछ। तो यही रहेगा कि भी इतना पैसा आ कहाँ से रहा है, कैसे इन्वेस्ट किया जा रहा है, इतनी जल्दी फैसले ले लिए जाते हैं। कृपाल जी महाराज जी और कबीर परमात्मा की शक्ति से चल रहा है। ये पैसा जो है सीधा सतलोक से आ रहा है। एरिया में लगातार बारिश हो रही थी, ये परिवार इस मकान में रहता था और ये छत जो है वो पूरी की पूरी नीचे गिर चुकी है। 15 दिन में ये एक महल बनकर तैयार हो जाएगा। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी? ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਤ ਪਾਲ ਰਾਮਪਾਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਹੱਸ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਹਾਸਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਹਣ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹਾਸੀ ਕਦੇ नहीं आई यार। नमस्कार, मैं जखन्ना और AK फास्ट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त हम मौजूद हैं जिला फतेहाबाद की तहसील रतिया और गांव महमड़ा गांव के अंदर हम मौजूद हैं। दर्शकों, आज आपको हम बता दें कि आज जो काफिला पहुंचा है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी का। जो संत रामपाल जी महाराज है किसी पहचान के मोहताज नहीं, पूरे भारतवर्ष में उनके ज्ञान का, उनकी अन्नपूर्णा मुहिम का डंका बज चुका है। और आज जो है उनकी अन्नपूर्णा मुहिम इस गांव में पहुंची है, महमड़ा गांव में। बताया जाता है इस गांव में एक परिवार रहता है जिनका मुखिया का नाम है सुरेंद्र कुमार जी, और काफ़ी सुरेंद्र कुमार जी श्रोप श्री करनेल सिंह जी काफ़ी सालों से वो जो है एक लालाज बीमारी से पीड़ित हैं। 8 सालों से उनकी दवाइयाँ चल रही हैं, हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं और वहाँ तक हम लेके चलेंगे। लेकिन आज जो संत रामपाल जी महाराज जी ने शुरुआत की है, उनके मकान बनाने की शुरुआत की है और उनका मकान जो है बनाया जाएगा। 14 अक्टूबर का दिन है और बताया जाता है सिर्फ और सिर्फ 15 दिन के अंदर ये मकान बिल्कुल बनकर वो महल तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम परिवार के उस घर तक पहुंचेंगे जहां पे वो परिवार रहता है। तो दर्शकों देखिए, फिलहाल हम उस घर परिवार के घर के बाहर मौजूद हैं और पीछे जो आप फ्लैक्स देख पा रहे होंगे ये संत रामपाल जी महाराज जी का उस अन्नपूर्णा मुहिम का फ्लैक्स है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवास निर्माण का कार्य किया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन पा रहे हैं, क्योंकि आज जो है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस गरीब परिवार की, इस लाचार परिवार की, इस पीड़ित परिवार का मकान जो है संत रामपाल जी महाराज बनाकर दे रहे हैं। तो चलिए आपको ये तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये संत रामपाल जी महाराज जी की अनुयायियों की हैं, उस काफिले की हैं जो इस अन्नपूर्णा मुहिम के टीम के जो सदस्य हैं वो आज यहाँ पे पहुँचे हैं। मकान तुड़ाई का कार्य जो है वो शुरू कर दिया गया है और मकान तुड़ाई का 14 अक्टूबर आज आप नोट कर लीजिए। और बताया जाता है सिर्फ और सिर्फ 15 दिन के अंदर ये मकान का कार्य कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम की, उस गरीब परिवार के घर की जहाँ पे वो परिवार रहता है। तो एक चीज़ और आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगा जिसमें आप ये देख सकते हैं ये परिवार है। तो ये सुरेंद्र कुमार जी हैं जो 8 सालों से पीड़ित है, लालाज बीमारी से पीड़ित हैं। 8 सालों से हॉस्पिटल के ये लोग चक्कर काट रहे हैं और ये इनकी पत्नी है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और इनके परिवार के हालात के बारे में जानेंगे। ये इनसे सबसे पहले इनसे बात कर लेते हैं। ये बहन जी जो आज इनको मकान बनाकर दिया जाता है, बताया जाता है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। ये फ्लैक्स के ऊपर साफ साफ अक्षरों में, बड़े बड़े अक्षरों में दर्शकों आपको देखने को मिल रहा होगा। लेकिन जहाँ जो वर्ड जितना इम्पोर्टेंट है वास्तव में वो उतना ही इम्पोर्टेंट है। हर चीज़ इनको उपलब्ध करवाई जा रही है, चाहे रोटी की बात की जाए, चाहे कपड़े की बात की जाए, चाहे चिकित्सा यानी दवाइयों की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए। बच्चे भी स्कूल जाते हैं, लेकिन आज इनको एक सबसे बड़ा जो एक सरप्राइज़ मिला है, एक उपहार मिला है, वो है मकान। क्योंकि आज संत रामपाल जी महाराज जी ने वो आदेश दे दिया है कि आज इनको एक मकान बनाकर दिया जाएगा। ये बहन जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार बहन जी, सत्य क्या नाम है जी आपका? मनजीत कौर। आज कैसे बहन जी हालात थे और काफ़ी सालों से आप पीड़ित हैं, बताया जाता है आज संत रामपाल जी महाराज आपके घर पहुंचे हैं, उनकी अनुयायियों की टीम पहुंची है। कैसा लग रहा है आज आपको, या आपका मकान जो है बना कर दिया जाएगा? बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ, ਹੁਣ वाले हालात सही नहीं ਸਾਡੇ। आज एक खुशी मिली है, जैसे हमने आपसे पहली बार बातचीत करी थी उस समय काफ़ी रो रो कर आपका भी बुरा हाल था, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी ने वो खुशी वापस लौटा दी है। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में और कैसा लग रहा है आज आपको? संत रामपाल जी जी ਸਾਡੇ ਵਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਦੇਗਾ, ਛੱਤ ਵੀ ਦੇਗਾ ਤੇ
ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। खाने पीने की बात की जाए ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਪਾਲ ਰਾਮਪਾਲ ਨੇ दिया है, संत रामपाल जी महाराज जी दे महाराज जी। पेशा दवाइयाँ भी दिलवाई जा रही है। ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। दवाइयाँ भी। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਵਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਵਾਈ ਦਵਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। सारी सुविधा उपलब्ध करवाई है। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਕਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਆ इस अन्नपूर्णा मुहिम ने दिया है और संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया कर। ਉਹਨੇ दिया ਸਾਨੂੰ। कैसा लग रहा है? आज 14 अक्टूबर है और आज के दिन आपका मकान तोड़ना शुरू कर दिया। अगर आने वाले 15 दिन में ये एक महल बनकर तैयार हो जाएगा, क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਤ ਪਾਲ ਰਾਮਪਾਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਦੀ ਹੱਸ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਹਾਸਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੁਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਛੱਡੀਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਧੂ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ। बहुत से लोग विरोध भी करते हैं। ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ। आज उन सबकी आंखें खुल चुकी है क्योंकि आज संत रामपाल जी महाराज जी ने छप्पड़ पाड़ के दिया है, मकान भी दिया जा रहा है और रोटी भी दी जा रही है, कपड़े भी दिए जा रहे हैं, सारी चीज मुहैया करवाई जा रही है। नदी आज साइड कैसा लग रहा है फिर आपको संत? ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਹਣ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਆਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਾਂ धन्यवाद। तो दर्शकों देखिए, इन बहन जी से बातचीत करी। ये परिवार जो कहता है कि 8 सालों से हमने एक बार भी हंसकर नहीं देखा, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी ने वो हंसी इनकी वापसी लुटा दी है। और सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा, ये परिवार इस मकान के अंदर रहता था। ये मकान जो है वो बारिश की वजह से गिरकर नीचे गिर चुका है। इस एरिया में लगातार बारिश हो रही थी, ये परिवार इस मकान में रहता था और ये छत जो है वो पूरी की पूरी नीचे गिर चुकी है। क्योंकि इस मकान के हालात जो आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो छत का एरिया जो आप देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी छत है वो नीचे आ गिरी थी। लेकिन आज इस दुख की घड़ी में और ऐसे हालातों से गुजरते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने एक बहुत बड़ी अन्नपूर्णा मुहिम चलाकर बहुत बड़ा कार्य किया है। काबिले तारीफ मैं कहना चाहूँगा, बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं आज संत रामपाल जी महाराज। चाहे बात की जाए बाढ़ पीड़ितों की बात की जाए, बताया जाता है कि जैसे हिसार के एरिया में बहुत ज़्यादा पानी भर चुका था, वहाँ भी जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता की और लगातार आज कर भी रहे हैं। और ये तमाम तस्वीरें हम जो आपको दिखा रहे हैं, ये गांव मेमड़ा की है और ये परिवार का वो मकान है जहाँ पे परिवार बिना छत के रहता था। तो दर्शकों, ये 1.5 साल पहले इस कार्य को शुरू किया गया था और ये मकान परिवार जो है इसके बिना छत के रहता था। बारिश आए चाहे तूफान आए, वो इन्हीं हालातों से परिवार गुजरता था। तो चलिए हम बात करेंगे आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से, उस अन्नपूर्णा मुहिम की टीम के सदस्यों से, उनका क्या कहना है, कैसे वो परिवार तक पहुँचते हैं, कैसे परिवारों को ढूंढते हैं और कैसे उनका पता लगाया जाता है। तमाम बातें करेंगे हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से। चलो तो दर्शकों देखिए, फिलहाल हमारे साथ जो जुड़े हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो कि इस अन्नपूर्णा मुहिम की टीम के अंदर काम करते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। हाँ जी, सच साहब जी। क्या नाम है सर आपका? प्रिंकल दास रतिया से जी। प्रिंकल जी, आप रतिया से रहने वाले हैं और रतिया शहर के नज़दीकी ये गांव मेमड़ा पड़ता है। और इस परिवार की सबसे पहले हमारे को जानकारी दीजिए, कैसे इनके हालात से आज से पहले और आज संत रामपाल जी महाराज जी ने भी इनको संभाला है। जी, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से यह परिवार, हम गांव मेमड़ा तहसील रतिया जिला फतेहाबाद में खड़े हैं। और यह परिवार जो है लगभग 1.5-2 साल पहले एक लाइलाज बीमारी से ग्रस्त है। पहले इन्होंने, जैसे इनके 3 विभाग थे, मतलब एक मकान के 3 विभाग की, 3 भाई हैं, सुरेंद्र जी हैं जो, और एक लाइन तो आ गई मान लो बड़े भाई को, बीच वाली आ गई बीच वाले भाई को, छोटे भाई को, और बीच वाली भाई है जो साइड वाला पोर्शन जो लाइन आ गई सुरेंद्र जी को। और सुरेंद्र जी को ऐसी लाइलाज बीमारी से, जैसे इन्होंने क्या किया, पहले मकान बनाना शुरू किया। मकान बनाना शुरू करते ही थोड़े दिन बाद इनको जैसे बीमारी से ज़्यादा बीमार हो गए, वो लाइलाज बीमारी चल रही है इनकी, तो इनका इलाज अग्रोहा मठ से चला। फिर धीरे धीरे इतनी बीमारी बढ़ गई कि इनको जो है एडमिट होना पड़ा। फिर धीरे धीरे 1.5 साल करीब होगा ये मकान जो है ना, इनका मकान एक दीवारें कह सकते हैं आप, हम दीवारें बीच में खड़ी हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम के तहत यहाँ अन्नपूर्णा मुहिम टीम पहुंची और इन गांव से पता चला किसी मोजीज व्यक्ति से कि ऐसे ऐसे करके एक परिवार है जो लाइलाज बीमारी से ग्रस्त है। मकान तो है ही नहीं इनके पास और बीमारी से भी जूझ रहे हैं।
तो फिर उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी के पास मैसेज गया, प्रार्थना की, और महाराज जी द्वारा यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम की के तहत संत रामपाल जी महाराज द्वारा बनाई गई है। और वह टीम पहुंची। टीम पहुंचने के बाद यह सर्वे हुआ। हमने बातचीत करी, परिवार से करी, तो वो भी बता रहे हैं कि रोटी भी जो है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दी जा रही है, और कपड़े की बात की जाए वहाँ भी जो है संत रामपाल जी महाराज सहायता पहुँचा रहे हैं, और परिवार जो है वो बहुत ही खुश है सर। ये भी हम जानकर बड़ी खुशी हुई हमारी AK फास्ट न्यूज़ चैनल की टीम को। लेकिन ये बातचीत करेंगे हम मकान के बारे में, ठीक है। तो सर ये मकान जो है कब तक तैयार हो जाएगा इनका? जी, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार अन्नपूर्णा मुहिम आज टीम अभी शाम को पहुंचे हैं। यह लगभग 10 से 15 दिन में यह मकान बनकर तैयार हो जाएगा। 5-4 दिन फिनिशिंग पे है, पेंट पे है। उसके बाद जो है यह 20 दिन में लगभग जो है हैंडओवर कर दिया जाएगा। जो ये कार्य है संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, उनकी शक्ति से ये भगत जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सेवादार दिन रात कार्य करते हैं। दिन रात में तक भी ये कार्य चलेगा? जी बिल्कुल, दिन में अलग टीम होती है, रात को अलग टीम। 2 शिफ्टों में कार्य होगा? जी बिल्कुल। सबसे बड़ा सवाल सर ये भी रहता है कि इतनी बड़ी मुहिम चलाने के बाद और इतना पैसा, जहां बात की जाए करोड़ों रुपए की सहायता जो है संत रामपाल जी महाराज आज पूरे भारतवर्ष को दे रहे हैं। जैसे सोशल मीडिया पे भी जो है काफी प्लेटफॉर्म पे काफी वीडियो वायरल है। सर सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि भी इतना पैसा आ कहाँ से रहा है, कैसे इन्वेस्ट किया जा रहा है, इतनी जल्दी फैसले ले लिए जाते हैं। कहीं ना कहीं हमारे दर्शक भी जो है आपको देखकर चौंक रहे होंगे कि भी कुछ ही समय पहले ये बात की गई थी और सिर्फ 2 से 3 दिनों के अंदर ये फैसला लेके इनको बता दिया कि आपका मकान बनना तैयार हो जाएगा। जी, हम आपको बता दें कि संत रामपाल महाराज जी की दया से यह कोई आम मिशन नहीं है, यह सतलोक का मिशन है और सतलोक आश्रम द्वारा संचालित संत रामपाल जी महाराज चला रहे हैं इसको। तो उनकी शक्ति से ये जो पैसा है, भगवान के आगे कोई पैसा नहीं होता। और ये जो कार्य है संत रामपाल जी महाराज जी और कबीर परमात्मा की शक्ति से चल रहा है। ये पैसा जो है सीधा सतलोक से आ रहा है और कबीर परमात्मा की असीम दया से यह कार्य चल रहा है। बंदे का बेअंत नहीं होता 1 रुपया भी खर्च करने का, इतनी महंगाई का दौर है। तो ये इस महंगाई के दौर में संत रामपाल जी महाराज जी कबीर परमात्मा जी के अवतार हैं और उनकी शक्ति से, उनके दया मेहर से ये जो सेवा चल रही है, उनकी ही दया है, बहुत बड़ी दया है। आज से पहले सर एक और है, संत रामपाल जी महाराज जी का गांव के अंदर बहुत ज्यादा विरोध होता था, लेकिन आज जो आपने छवि बनाई है वो एक बिल्कुल हटके बनाई है। ये कैसे पॉसिबल हो पाया? 1 मिनट में लोगों की थिंकिंग चेंज होगी। जिससे मिल रहे हैं वो भी कह रहे हैं जी हाँ, जैसे मेमड़ा गांव के लोगों से हमने बातचीत करी तो वो भी कह रहे थे बिल्कुल जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन कुछ समय पहले बताया जाता है कि इतना विरोध करते थे, गाँव में घुसने भी नहीं देते थे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को। कड़वा सवाल है लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग को परेशान जरूर करता है जो हमारे दर्शक देख रहे हैं। कैसे हो पाता सर इतना कुछ और एकदम से लोगों की सोच चेंज हो गई? जी, यह जो देखो विरोध की बात करें, संत रामपाल जी महाराज 2014 से लीला में जेल में गए हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर कोई भी ऐसा आरोप नहीं है जो प्रूफ हुआ हो। अभी तक सारे जो पिछले जिस केस में संत रामपाल जी महाराज आज लीला में जेल में गए, वो केस से बरी है संत रामपाल जी महाराज। और रही बात विरोध की, ये लोगों द्वारा ही, कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ही ये भ्रम फैलाया गया था कि आश्रम में ऐसे होता है, ऐसे होता है, कुछ भी नहीं था। और आज देख सकते हैं मानवता के, मानव समाज के असली संरक्षक जो हैं और लगा लो कि और सोच करने वाले और मानवता की भलाई का कार्य करने वाले जो धरती धरातल पर उतरे हैं ऐसे महंगाई के दौर पर, वो केवल संत रामपाल जी महाराज है। कलयुग के ऐसे भयानक समय में जो हर एक दुखियों की पीड़ा समझ रहे हैं तो केवल संत रामपाल जी महाराज है। जैसे आप पीछे बूना में 3 साल पहले बाढ़ आई थी, वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा भर गया था। वो पानी की लोगों तक दवाइयाँ, राशन, पानी और पीने वाले पानी पहुंचाया तो संत रामपाल जी महाराज ने पहुंचाया। 3 साल पहले तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन फिलहाल वर्तमान में भी हिसार में काम कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। जी, संत रामपाल जी महाराज जी का मैं बता रहा हूँ कि ये मिशन जो है संत रामपाल जी महाराज का कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है जी, वो नज़र में अब आपको अब आने लगा है। अब हाल ही में बरवाड़ा में और हिसार में इतना पानी भर गया था, खेतों में, शहरों में, मतलब खेतों रिहायशी एरिया तक पानी चला गया था पूरे। आप लगा लो कि 3-3 हज़ार 35 बदावड़ गांव है, जैसे लितानी गांव है, जैसे गुराना गांव है, जैसे ढाड़ गांव है, और हमारे अपने फतेहाबाद की बात करें, चिंदड़ गांव है,
और नेला गांव है, देमन गांव है। इन एरिया में सेम वाला एरिया, यहाँ इतना पानी इकट्ठा हो गया था, वो जनजीवन को इतना नुकसान था। गांव वाले बता रहे हैं कि ये तो कैंसर जैसा रोग था। और संत रामपाल जी महाराज जी ने उन आत्माओं की पुकार सुनी और आकर के खुद कबीर परमात्मा जी ने संत रामपाल जी महाराज के रूप में और उन आत्माओं के पुकार सुन करके आज उनकी एक ही इशारे पे, एक ही प्रार्थना पे, सिर्फ उन्होंने, आपको बता दें कि पाइपों की डिमांड करी थी पानी निकालने के लिए, और संत रामपाल जी महाराज ने पाइपों के साथ साथ सिलोचन से लेकर के और मोटर तक, और मोटर से पाइपें और पाइपों के लगाने की, मोटर को लगाने के लिए स्टार्टर, तारें, सारा प्रबंध संत रामपाल जी महाराज ने कंप्लीट किट जो बना के दिया बाढ़ पीड़ितों के लिए, और पानी निकालने का कार्य किया। लगभग 1.5 महीने से ये सेवा चल रही है। और आपको बता दें 200 प्लस गांव है, भिवानी, रोहतक, हांसी और फतेहाबाद और हिसार और महम, बहुत ऐसे गांव, मतलब गांव हैं इन एरिया के, लगभग हरियाणा कवर कर चुके हैं। और पीछे ये 12 तारीख को मैम 2400 चबूतरे पर भी संत रामपाल जी, बिल्कुल वहाँ भी हमारी एके फास्ट की टीम पहुंची थी। वहाँ भी बहुत संख्या में लोग उतरे थे, एकजुट हुए थे, यानी पूरा का पूरा जो 24 का चबूतरा है पूरा का पूरा भर चुका था। जैसे आपने भी वहाँ की लाइव तस्वीरें देखी थी हमारे चैनल के ऊपर। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि वहाँ भी जो है संत रामपाल जी महाराज जी को मानवता रक्षक का सम्मान समारोह जो आयोजन किया गया था, बहुत बड़ी उपलब्धि आज संत रामपाल जी महाराज जी ने हासिल की है। जी आप देखो, जो मैम 2400 का जो चबूतरा है ये 1875 से बना हुआ है, तो वहाँ पर बहुत ही मतलब सूझवान व्यक्ति हैं, और मतलब हम उनको कह सकते हैं बहुत ही पुरानी न्यायालय है वो एक तरह की। और संत रामपाल जी महाराज जी की इस कार्य को देख करके उन्होंने निर्णय किया कि 12 अक्टूबर को तो यह जो है समय निर्धारित किया कि ऐसा सबसे बड़ा कार्य जो आज तक सरकारें भी नहीं कर सकी, वो संत रामपाल जी महाराज ने करके दिया। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया, सम्मान किया है। हम उनका भी धन्यवाद करते हैं कि सच्चाई को ऊपर लाया और उन्होंने सच्चाई का जो सम्मान किया, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। तो वहाँ भी एक बातचीत जब हमने की तो गुराना का सरपंच की एक बहुत बड़ी बात थी कि उनके गांव में तीसरी बार जो है वो पाइपें पहुंचाएगी, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया कि उन्होंने बीड़ी, शराब, तंबाकू को छूना ही बंद कर दिया। उनका भी बहुत बड़ा फैसला था। वास्तव में आज संत रामपाल जी महाराज बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। क्या कहना चाहोगे आज जो संत रामपाल जी, जो दर्शक आज हम आपको देख रहे हैं, कैसे आपकी अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़ सकते हैं? बहुत से लालाज बीमारियां जो है समाज में पड़ी हैं, बहुत से गरीब परिवार हैं जो बिल्कुल लाचार हैं, कैसे आप तक सर संपर्क कर पाते हैं वो लोग, कैसे उनको बताना पाओगे? जी, यह जो कार्य है हम आपको बता दें, संत रामपाल जी महाराज 31 वर्ष से कर रहे हैं मानवता भलाई के, बीड़ी से लेकर के माचिस तक की, किसी को माचिस तक नहीं देनी। रही बात जो आज हमें ये सूरज उगता दिख रहा है ना, तो ये हमें लग रहा है कि अभी दिन निकला है, तो ये तो संत रामपाल जी महाराज जी और कबीर परमात्मा का समय निर्धारित था और समय आज आ चुका है। रामपाल जी महाराज जी की दया से जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, इस तक पहुंचने के लिए आपको हम बता दें संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग भी आता है साधना टीवी 7:30 से 8:30 बजे शाम को, और यूट्यूब चैनल पर अन्नपूर्णा मुहिम ऐसे न्यूज चैनल, हरियाणा ऐसे न्यूज चैनल और नाम से बना हुआ है। उस पर जा करके उसमें हमारे नंबर दिए गए हैं और उस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और आप बात कर सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आपको किसी तरह की कोई बीमारी है, कैसे कोई घर में कमाने वाला अगर पड़ा है मान लो और इलाज के लिए वंचित है या सर पे छत नहीं है, और उससे आप हमारी संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम से टीम से जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सच है। ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं, आज अन्नपूर्णा मुहिम के अंदर कार्य कर रहे हैं। बेटा क्या नाम है आपका? कनिष्का जी, कनिष्का, कहाँ से हो आप? नंगल से। जी, आज इस गांव में पहुंचे हैं, क्या है अन्नपूर्णा, क्या कहना चाहोगे आज आपके संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? हाँ जी, ये संत रामपाल जी महाराज के द्वारा एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है। इस मुहिम के तहत हमारे संत रामपाल जी महाराज गरीबों को मकान बना कर दे रहे हैं और उनके जो दाना पानी और भी होता है तो उनका पूरा खर्च अपने ऊपर ले रहे हैं। उन परिवारों को जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है और वो परिवार जो अपना जीवन को चलाने के लिए पूरे सक्षम नहीं है, उन परिवारों को गोद ले रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज का ये अन्नपूर्णा मुहिम गरीबों के लिए एक मसीहा बन चुका है। संत रामपाल जी महाराज मसीहा बन चुके हैं। हाँ जी। आपने भी नाम उपदेश ले रखा है संत रामपाल जी। हाँ जी, किस लिए पहुंचे हैं आज आप?
हम यहाँ पे इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत किसी गरीब का कोई मकान हमारे संत रामपाल जी महाराज का आदेश आया था, उसकी सेवा करने आए। कहाँ से ये प्रेरणा मिलती है बेटा आपको कि सेवा करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए गरीबों की, क्या कहना चाहोगे? हाँ जी, हम संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनते हैं और हमारे जो फादर जी हैं, मदर जी हैं, वो भी जुड़े हुए हैं, तो उनसे हमें ये मिल जाता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, सच्चाई। तो दर्शकों देखिए, जैसे हमने इस परिवार से मिलवाया और अन्नपूर्णा मुहिम की टीम से भी हमने बातचीत करी, तो वो भी जो है वो लगातार समाज सेवियों के काम कर रही है और संत रामपाल जी महाराज लगातार उस समाज कल्याण के लिए उतरे हैं। जैसे बात की जाए चाहे मतलोड़ा गांव की, चाहे लितानी गांव की, चाहे गुराना गांव की, वहां तक जो है करोड़ों रुपए की सहायता जो आज संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। 24 चबूतरे पे जो है मुख्य लोग जो पहुंचे थे, उन्होंने भी बताया उनके गांव में भी जो है लाखों रुपए की सहायता, करोड़ों रुपए की सहायता कर रहे थे। और वास्तव में आज जो संत रामपाल जी महाराज कार्य कर रहे हैं, काबिले तारीफ मैं कहना चाहूंगा। जितने भी दर्शक आज ये वीडियो देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन गरीबों तक ये मदद पहुंच सके, उस लाचार परिवारों तक ये मदद पहुंच सके जिनको वास्तव में जरूरत है। तो कैमरामैन के साथ मैं संवाददाता अजय खन्ना, धन्यवाद।